अब्दुल अहद अपने पापा के साथ जा रहा था अपने जूते लेने के लिए। इसकी जो घर की चप्पल है ना पहनने वाली, वो भी टूट चुकी है। और एक इसने ईद का लेना है जूता और एक लेना है घर के लिए। तो पापा के साथ गया था, बस मैंने इनको बोल दिया था कि ना कोई वो जूती मत लेना जो बंद करने वाली होती है, कोई इस तरह लेना जो मतलब ईजी पहनी जा सकती है और उतारी जा सकती है। क्योंकि बंद करने वाली हो ना तो अब्दुल अहद फिर पहनता ही नहीं है, वो जूती पड़ी पड़ी छोटी हो जाती है। तो अभी ये लेकर आया था अपने पापा के साथ ये वाली जूती। घर पहनने वाली भी ले आए हैं और ईद के लिए भी ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। जी मैं तो ठीक ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जा रहे हैं बाज़ार। वैसे तो मैं अपना सारा काम ख़त्म करके आ गई थी बाज़ार वाला, लेकिन ना ज़ैनब ने लेना था कुछ, तो उसने कहा कि आप मेरे साथ चलें। मैंने कहा चलो ठीक है। वो हमेशा मेरे साथ बाज़ार जाती है, तो आज उसको काम था तो मैंने कहा चलो मैं उसके साथ चली जाती हूँ। तो बस हम जा रहे हैं बाज़ार, जल्दी आ जाएंगे। अब्दुल अहद घर पे है अम्मी के पास, तो बस ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। अब्दुल अहद की जूती आ गई है, तो हम बस जल्दी से बाज़ार से होके घर आते हैं। जी शॉपिंग हमारी हो गई है, ये देखें। थोड़ा सा सामान ही लेना था और वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि मैंने वहाँ पे मोबाइल निकाला ही नहीं ब्लॉग के लिए। बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि ईद के दिन है ना, तो आज आखिरी दिन ही है। कल का तो शक है, पता नहीं ईद होती है कि चांद रात होती है। घर के पास हम लोग पहुँच ही गए हैं। रास्ते से दही भल्ले लिए हैं और रोटी भी ले लिया, क्योंकि अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। 6 बज गए, 20 मिनट रहते हैं बस। भाग भाग के घर पहुंचे थे, पर बस अफ्तारी का बिल्कुल टाइम था। अगर अफ्तारी की है, और जब आज के पापा आए थे ना, तो आज आए थे भी जल्दी में, बस आए हैं और अब्दुल अहद को ले गए, इसको जूती पहनाई और बस तो जल्दी चले गए थे क्योंकि उन्होंने फिर उधर जाना था, काम था उनको कुछ ज़रूरी। जब वो आए हैं ना तो मेरे एक चीज़ ले आए थे, तो मैंने उस टाइम वीडियो बनाने की कोशिश की, कहते हैं अच्छा बाद में बना रहे हैं ना। तो मैं अब फ्री हुई हूँ, मैंने कहा अब आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये क्या है, ये लेकर आए हैं मेरे लिए ईदी अहद के पापा। प्यारी है ना। अब मैंने खोली नहीं है, मैंने कहा मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ही खोलूँगी, खोल के दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, ये हमने खोल लिया है, खुल ही नहीं रहा है, कैंची से काटा है। तो अभी आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो ये ईद कार्ड है। इसको देख के तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। बचपन में हम भी ऐसे कार्ड सहेलियों को देते होते थे। इसके ऊपर शायरी लिखते थे, ईद आई जमाने में, साइमा गिर गई गुस्सा खाने में। ये पिस्ता है, ये है काजू, ये है चॉकलेट, सारी खाने पीने वाली चीजें वो ले आए हैं। ये मेरे से ज़्यादा तो अब्दुल अहद खा जाएगा। ये है जी कोकोमो, सलवा निम्को, डेयरी मिल्क, बबली। अल्लाह ने तो मुझे छोटी बच्ची बना दी है। अच्छा चूड़ियाँ भी हैं, शुक्र है कोई लेडीज वाली चीज़ भी निकली है। सारी बच्चों वाली खाने पीने वाली चीज़ें निकली जा रही थी। कश्मीरी चूड़ियाँ, कश्मीरी चूड़ियाँ, वाह भाई। हाँ बाकी सारा कुछ यही है, चॉकलेट, बिस्किट, निम्को। चलो कुछ एक चीज निकली है, ये लड़कियों वाली। चलें, थैंक यू भाई, उन्होंने दी, ये भी बहुत बड़ी बात है। इतना तो सोचा उन्होंने, चलो शुक्र है।
ये मेरे लिए लेकर आए हैं, लेकिन अब्दुल्ला ये सारा कुछ खा जाएगा। एक चीज में 2 काम उन्होंने निपटाए हैं ना। बीवी भी खुश और बेटा भी खुश। चले चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो, ये देखो। हाँ जी देख लिया है। मैं और अब्दुल्ला आए हुए हैं गली में। ये इस गली में दुकान बनी हुई है छोटी सी, जहाँ से मतलब छोटी मोटी घर की ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से ना मैंने कहा दूध का डब्बा लेके रख लेते हैं सुबह को, फिर सहरी के टाइम ना अब्दुल्ला कभी नहीं उठता है तो फिर चाय बनानी होती है, और चाय के बगैर फिर सहरी नामुकम्मल है। इसलिए मैंने कहा रात को लेके रख लेते हैं। मिल गया ना दूध। एक अंडा लिया है। बस चल रहे हैं। अपनी गली में दिखाती हूँ आपको कितने झटके लगते हैं। हाँ खोलो दरवाजा। लो जी हम लोग आ गए हैं लेकर दूध। तो जरा ये टेंशन तो नहीं होगी ना, फिर ऐसा होता है कभी अब्दुल्ला उठता है कभी नहीं उठता, तो फिर चाय तो बनानी होती है, फिर मैं ऐसे परेशान होती रहती हूँ। सहरी में टाइम पे थोड़ा होता है। गली में आया हुआ है सब्ज़ी वाला, मिसाला, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, तो मैंने कहा वो ले लूँ। सहरी और नमाज के बाद सो गए थे हम। अब उठी हूँ, मेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। टमाटर कितने? आधा किलो। पचास का अदरक लहसुन। हाँ जी। ये मसाला ले लिया, ये प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। हाँ ये सारा कुछ ले लिया है। छोटे छोटे होंगे लेकिन सही है। सही है। बड़े बड़े अब बनाती हूँ मम्मी के लिए नाश्ता। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी खा ली है मैंने। हाँ जी अम्मी ने नाश्ता कर लिया। शुक्र है ना, तो फिर रोटी खाई है। हाँ जी रोटी आज काफ़ी दिन बाद रोटी खाई है। खा खा के मेरा दिल उकता गया था। मैंने कहा आज तो रोटी दे दो अल्लाह माने के। हाँ जी और वो भी फीका था, सालन वगैरह। चाय पी रही। चले अब जो थोड़े से बर्तन हो गए ना वो मैं धो लूँ, बाकी सफाई हो गई है घर की। सारा सफाई हो गई है। अब्दुल्ला लेटा हुआ है। किचन भी साफ हो गया है। ये धोती हूँ फिर। बाकी आटा ख़त्म था, ये मंगवाया है आटा। 3 दिन मैंने कहा अब ईद है, आगे 3 दिन तो ईद चलेगी ना, तो फिर मैंने कहा आटा ईद के दिन अब मैं ना मंगवाऊँ, पहले ही मंगवा लो, वैसे भी ख़त्म हो गया था ना। शाम के खाने में बन रहे हैं जी आलू बैंगन। इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है और अभी इसको रख दिया हल्की आंच पे। दिलाहत जिन बाजी से सिपारा पड़ा है ना, तो उन्होंने दिए हैं बेर भेजे हैं इतने सारे। लगता है वो गांव गई थी, और जब गांव जाती है ना अपने मैके, तो फिर इस टाइप की चीज़ें वो लेकर आती हैं, देसी चीज़ें। सालन मेरा अभी बन रहा है और अब्दुल्ला गया है
कि उसको रोज़ा है ना, तो मैंने उसको पैसे दिए हैं। मैंने कल जाके अपनी पसंद की कोई चीज़ ले लो जिससे अफ्तारी करनी है, कोई फ्रूट लेना है या उसके तो वैसे समोसे पसंद होते हैं उसको, समोसे लेगा या फ्रूट लेगा या जो भी मैंने कहा तुमने लेना है ना वो ले लो। और उसके अलावा मम्मी के लिए ब्रेड मंगवाया है, उसको लगाई थी आज मेहंदी। आज अब्दुल्ला को शौक हुआ था कि मामा मेरे सर में मेहंदी लगाओ, तो उसको लगाई है। और फिर जो मेहंदी बच गई थी वो मैंने भी अपने सर पे लगा ली थी। तो नहा लिया है बस हम दोनों ने। अब वो गया हुआ दुकान पे। अब्दुल्ला अहमद अभी तक गए नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटियाँ बेटे कैसे हो? मिलकर तो ठीक ठाक होंगे और सब ईद मना रहे होंगे। बाहर वाले में सब्सक्राइबर, हाँ जी, सबको ईद मुबारक। हाँ जी, अल्लाह सबको ताला ईद ऐसे मुबारक। हज़ारों ईद नसीब करे, खुशी खुशी आमीन आमीन सबके घरों में खुशियाँ हों, रहमतें हों, बरकतें हों आमीन। और सुखसियत हो। माशाल्लाह हमारी भी आज आखिरी रोज़ा है। जो सुबह हमारी भी ईद होगी। हाँ जी, हाँ जी, तो बस आज सब काम कर लिए हैं सारे। हाँ जी, वैसे तो सारा काम शाम सवैयाँ सब सवैयाँ मंगवा रखी हैं। सुबह सवैयाँ बनाएंगे जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अभी तो शाम की अफ्तारी की। वो तो है कि रोजे चले गए हैं। हाँ जी, माह रमज़ान माह रमजान चला गया, बरकतों वाला महीना पता भी नहीं चला, ख़त्म हो गया। ऐसे ही है। हाँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। और आज आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, हमने मुर्गा अपना सेल कर दिया है। ये देखें, मुर्गे की खुदी भी तोड़ दिया है। और अब्दुल्ला हाथ तो खैर रोता रहा है, लेकिन फिर हमने उसको समझाया है क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक हो गया था ना, बच्चों को भी मारता था, बड़ों को भी मारता था। फिर हमने कहा भाई इसका यही हाल है, या तो इसको बेच दो या फिर हम इसको ज़िबा कर देते हैं। तो कहते हैं ज़िबा ना करो, मैंने इसको बचपन से पाला है तो इसको बेच दो। फिर हमने बेच दिया। वैसे भी ना तंग बहुत करता था, संभाला नहीं जाता था। अब्दुल्ला हाथ तो इतना तो संभालता नहीं था। फिर सहन भी हमारा छोटा, गंद भी बहुत कर देता था। फिर सारी चीज़ें हम बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन ये जो बच्चों को या बड़ों को जो उछल उछल के काटता था ना, ठूंगे मारता था, तो इससे बड़ा फिर अब डर गए थे हम। फिर इसलिए हमने सेल कर दिया। तो हमें ही मारता था। हाँ जी, हमें भी मारता था। मैं कल बैठी थी, मैं उछल के, इधर मेरी कोहनी ऐसे होती है ना, मेरी कोहनी को उसने ठूंगा मार दिया। हालांकि मैंने उसको खाना भी दिया हुआ था फिर भी। तो फिर हमने कहा चलो अब इसका यही हाल है, बेच देते हैं इसको। तो अभी अब्दुल्ला हद रोता रहा है, लेकिन अब बहल गया है बस। हमने कहा तुझे तोते ले देंगे, हाँ बस। नहीं घर में चल जाएंगे ना, तोते रख देंगे। मौसम आज ऐसा है, देखें बादल है, अच्छा है, अच्छा मौसम है, ठंडा, ना बहुत गर्मी है और ना ही बहुत ठंड। रोजे तो बहुत सर्दी हो गई है। हाँ जी, आखिरी रोज़े बहुत अच्छे गुजरे हैं, शुरू के भी बहुत अच्छे गुजरे थे, बीच में थोड़ी सी गर्मी आई थी, लेकिन फिर मौसम ठीक हो गया। अच्छी बात है, ईद पे अच्छा मौसम होगा। बच्चे तैयार हो गए, ईद नमाज पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जूतियाँ पुरानी पहनी हुई हैं क्योंकि जूतियाँ चोरी होने का ख़तरा होता है। हाँ, पुरानी पहन के जाओ बिलाद। और मैं मीठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने ड्राई फ्रूट काटे हैं, बच्चे जाते हैं ना तो फिर बनाती हूँ। बच्चे चले गए हैं ईद नमाज पढ़ने के लिए और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सेवैयाँ, जो होती है ना रंग बिरंगी सेवैयाँ, मीठा, यही बना रही हूँ। फेनिया रात को बोली ही नहीं है, आज के पापा आए ही नहीं। मैंने कहा वो आएंगे तो मंगवाऊंगी, लेकिन वो नहीं आए। कॉल कर दी थी उन्होंने कि भाई मैं सुबह आऊँगा। तो फिर मैंने अब यहाँ से जो ये वाली सेवैयाँ मिलती हैं, फिर मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। दूध मंगवा लिया, अब्दुल्ला दे आया था सुबह सुबह, तो बस अब सेवैयाँ बनाते हैं। और ईद की सुबह का तो यही होता है ना नाश्ता। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक।
खैर मुबारक। ठहर पानी तो करने दो। ईद नसीब हो। आमीन। आप सबको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। शुक्रिया। बच्चों की ईद तो ईदी से है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अल्लाह पाक मेरे बेटे को लाखों करोड़ों ईद दिखाए खुशियों के साथ। आमीन। अब मुझे भी ईदी चाहिए। अच्छा अब देती हूँ, बैठो। सेवइयाँ खाओगे? दूँ पहले? हाँ, अपनी जूती दूसरी पहन लो, नई वाली। दुल्हन की नई नई जूती आ गई, माशाल्लाह। ईद नमाज पढ़ने जा रहे थे ना, तो फिर पुरानी जूती के साथ ही गए थे, क्योंकि जूतियों का भी पता नहीं चलता, चोरी हो जाती हैं भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है घड़ी, माशाल्लाह। चलो बैठो, मैं सिवैयाँ लेकर आती हूँ। ये बन गई हैं जी हमारी सिवैयाँ, बहुत मज़ेदार बनी है। दुल्हन मेरे हाथ से खाओ। बिस्मिल्लाह। ओह देखो 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 पापा का कॉल। ये आई है जी ज़ैनब की सिस्टर है, ये देखो, इसके पहले कपड़े दिखाओ। हानिया, ये है ज़ैनब की छोटी बहन। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये तो प्रिंसेस बनी हुई है। ये लो ईदी, अपने ड्रेस दिखाओ। वाह भाई, बटरफ्लाई बनी हुई है, पर्स भी मैचिंग का है, तो इसमें रख लो पैसे। मेहंदी दिखाओ, मेहंदी भी लगाई हुई है, चूड़ियां भी, माशाल्लाह प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आ जाना भाभी, अभी नहीं तैयार हुई। मैं भी जी तैयार हो ही गई हूँ आखिरकार, लेट तैयार हुई हूँ। आज के पापा ने आना होता है शाम को, और ऐसे भी हमारे घर इतना कोई मेहमान आया नहीं अभी तक, तो फिर मैं आराम से तैयार हो गई। घर के काम शाम सारे खत्म कर देना। अम्मी ने भी अब कपड़े पहने हैं, अम्मी भी तैयार होकर सो गई हैं, क्योंकि मौसम भी सर्दी वाला बना हुआ है, तो सर्दी लग रही थी अम्मी को। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ। ये देखें, ये वाली चूड़ियाँ ये जो लेकर आए थे, और इस सूट के साथ एक ये वाली चूड़ियाँ भी ली थी। ये मेटल की हैं, कांच की नहीं है। बाकी मेहंदी ये नादिया से लगवाई है मैंने, इस तरफ से तो नहीं लगवाई, लेकिन बस बैक साइड पे लगवाई है। और इसके साथ ये वाले बुंदे हैं। और बाकी बस सूट कैसा लग रहा है बताएं कमेंट में। और अच्छा लग रहा है मुझे तो, मतलब फैंसी थोड़ा सा था ना, तो मैंने कहा चलो ये पहले दिन ही पहन लेते हैं। और अब सालन बनाती हूँ। अब वही बात है कि ये चूड़ियाँ पहन के बस अब सालन के सब्जी धो, काम काज करो, बर्तन धो, यही होता है। चले, असल ये तो बच्चों की है, तैयार शैयार होके बाहर निकले हुए हैं एंजॉय करने। मैं अब खाना बनाती हूँ, रोटी फिर देखते हैं। आज के पापा को कहूँगी कि रोटी लेते आएंगे रास्ते से ना, सालन बना लेती हूँ। सुबह से मीठा खा खा के आज मैंने चाय भी नहीं पी, सर में भी दर्द हो रहा है। देखते हैं फिर चाय बनाऊँ, तो दूध वैसे रखा हुआ है। बारिश आ गई है, अब देखें लाइट चली गई है और बारिश आ रही है। बच्चों के नए कपड़े हैं, वो भी ख़राब होंगे, कीचड़ हो जाएगा बाहर। आ जाओ आ जाओ, भाग के आओ भाग के आओ भाग के आओ। मैं अभी सोच ही रही थी पता नहीं आज किधर रह गया है। लाइट भी गई। हाँ जी, लाइट भी चली गई, कपड़े भी सारे गीले हो गए ना। पापा नहीं आए? आएंगे शाम को। बारिश रुक गई है और ये देखो, अच्छा अभी भी हल्की हल्की आ रही है थोड़ी बहुत। ये देखो, ये तो वो हो गई।
बारिश अभी थोड़ी बहुत रुक गई है और मैंने सालन रख दिया है कुकर में। हाँ जी सही है, सीधा है सीधा है। तो अभी थोड़ा सा बारिश रुक गई है ना, तो अभी आपको दिखाते हैं अम्मी की तैयारी। अम्मी तो माशाल्लाह से तैयार तो हो गई थी, लेकिन अम्मी तैयार होकर सो गई थी। ध्यान से अम्मी। तो ये रही अम्मी की तैयारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और जूती अम्मी ने नहीं पहनी अभी। मैंने कहा कहीं जाऊंगी तो पहन लेंगे, अभी तो घर में। हाँ जी बारिश हो रही है, अम्मी आ जाए अंदर। कैसे ईदी मिले, सर्दी लग रही है। बच्चों की भी ईद खराब हो गई। बच्चे बाहर खेल रहे थे, अब सारे अंदर आ गए हैं कमरों में। थोड़ी सी बारिश आई है। हाँ नहीं है। हाँ शुक्र है कि बहुत ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन ना हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो मैंने भी सालन रख दिया सुबह से, मीठा खा खा के ना। ये देखो मेरी बेटी कैसी लग रही है माशाल्लाह। अम्मी भी प्यारी लग रही हैं और अम्मी की बेटी भी। तो सुबह से ना मीठा खा खा के अब हमने कहा है सालन पकाएं। तो सालन अब हमने रखा हुआ है, कुकर में रखा है, क्योंकि वो ये ज़रा अच्छे से गल जाता है ना गोश्त। अभी इसको 5 मिनट और रखती हूँ। रजी ज़ैनब भी तैयार हो गई है। ये देखें ज़ैनब भी आई है और साथ में उसकी सिस्टर है, साथ में उसकी कज़न्स है, और सब ने माशाल्लाह एक जैसे ही ड्रेस पहने हुए हैं। ये देखें सेम कलर सेम डिज़ाइन। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद मुबारक। चलो जी माशाल्लाह सब बच्चियाँ बहुत प्यारी लग रही हैं, ड्रेस भी सबके प्यारे लग रहे हैं, और इनके कलर भी ड्रेस का ना इसी तरह ही है, कलर मिलता जुलता कलर है। उसके बाद याद के पापा आ गए थे और ये अब्दुल्लाहत को ईदी यहाँ पे दे रहे थे, और अब्दुल्लाहत का जो है ना फरमाइश ख़त्म ही नहीं हो रही थी, पापा और भी दे दें और भी दे दें, इसी तरह कर रहे थे। और ये क्योंकि रोता रहा है ना मुर्गे की वजह से, तो फिर इसको बहलाने के लिए इसको पता नहीं कोई गेम में कॉइन्स भी ख़रीद के दिए थे, वो भी ये खुश हो गया और फिर ईदी भी इसको दे दी थी, और साथ में मुझे भी ईदी मिल गई थी। तो माशाल्लाह अच्छा दिन गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान और तो हमारे घर कोई नहीं आया, हाँ बड़े मामू आए थे और छोटे मामू भी आए थे, लेकिन उन दोनों का वो दोनों जब आए ना, मैं मेहंदी लगवा रही थी, तो उन दोनों के क्लिप्स में ले ही नहीं पाई, शूट नहीं कर पाई। लेकिन वो दोनों आए थे, अरहम और इरसा भी आए थे, छोटे मामू के भी पोते पोतियाँ आए थे, तो सब ईद मिल के गए थे। ज़ारा नबिया भी आई थी, लेकिन मैं उस टाइम बस थोड़ी सी मसरूफ़ थी, थोड़ा वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई। बाकी ये कि बड़ा कोई नहीं आया था, बस मामू आए थे, उनको सिवैयाँ दी थी। मामू को वैसे ही सिवैयाँ बहुत पसंद है। आज सुबह से मौसम ऐसा ही रहा है। मेहंदी कैसी लगी है मेरी? अच्छी है। कह रहे हैं कि सीधे हाथ पे क्यों नहीं लगवाई, नादिया के पास टाइम ही नहीं था। ये भी बड़ी मुश्किल से उसने लगाई है। ये जो कल सूट पहनूंगी ना, वो फिर दूसरी चूड़ियाँ पहनूंगी जो ये लेकर आए थे। अब्दुल्ला मोबाइल में गेम खेल रहा था, अम्मी को नींद आ गई थी, तो हम लोग बातें कर रहे थे। हमने कहा वो डिस्टर्ब होंगे अम्मी, हम लोग बाहर आके बैठ गए। अब्दुल्ला के वो मुर्गा जो है ना वो सेल किया ना, तो रो रो के पापा को बता रहा था कि मेरा मुर्गा चला गया। फिर इन्होंने गेम में उसको गेम कोई वो करके दी, पता नहीं कोई कॉइन्स खरीद के दिए, तो फिर कुछ चुप हुआ, बहला है, बार बार मुर्गे को याद कर रहा है। अभी 1-2 दिन तक ये साफ कर देंगे जगह यहाँ से, वैसे भी कचरा बहुत हो गया था यहाँ पे ना, गंदी करता था। मौसम इतना अच्छा था ना कि बाहर बैठना बड़ा अच्छा लग रहा था, हल्की हल्की सी ठंड थी, तो हम लोग बाहर ही बैठे रहे, बातें करते रहे। इन्होंने
पहले तो मुझे अपनी रूटीन बताई कि सुबह उठ के नमाज़ पढ़ने गया, फिर कब्रिस्तान गया, फिर घर में सब आ गई थी सिस्टर्स वगैरह, तो मतलब वो सारा कुछ बता रहे थे कि क्या क्या किया आज के दिन। मुझसे पूछा कि तुमने क्या क्या किया। फिर उसके बाद हम लोग अपने घर का सोच रहे थे, घर का जो मतलब काम करवाना है। अभी मिस्त्री आएगा ईद के 3 दिन गुजारने के बाद, तो छत का काम तो करवा रहे हैं। उसके बाद नीचे भी क्या क्या काम करवाना है, मतलब कितने पैसे हमारे पास हैं, कितने कम पड़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ कितने की आनी है, वो सारा कुछ हिसाब किताब हम लोग करते रहे। बस यही दुआ कर रहे थे अल्लाह करे कि जल्दी घर कंप्लीट हो जाए, जल्दी से हम नए घर में शिफ्ट हों और अम्मी को भी हम ये खुशी दें। बाकी आप लोगों ने मुझे फुल सपोर्ट करनी है, मेरी वीडियोस पूरी देखनी है, ताकि आपके व्यूज़ से मेरा घर जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके, आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह। और हम जो बकरा ईद है वो अपने नए घर में करें इंशाल्लाह। बाकी ये मुझे बता रहे थे कि कल गांव जाऊंगा अपने ससुराल, तो 1 दिन वहाँ रुकूंगा, फिर परसों आ जाऊंगा। अम्मी को भी डॉक्टर के पास लेके जाना है, अम्मी को एक ड्रिप लगनी है। अम्मी को बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई है और कोई ताकत की पता नहीं कोई ड्रिप लगनी है, तो वो लगवानी है ईद के 3 दिन गुजारने के बाद। तो वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत दे। अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ कर दीजिएगा आप लोग भी। जी, तो मेरा तो ईद का दिन ऐसे ही गुजरा था जो आपने देखा है। बाकी 2-3 दिन व्लॉग इकट्ठा मैं बनाती रही, बस वही फिर लगा रही हूँ एक साथ। आज शायद कोई आए मेहमान, कल तो हमारे घर कोई भी नहीं आया, तो आज ईद का दूसरा दिन हो गया है। तो अभी तक तो खैर मैंने कुछ तैयारी व्यारी नहीं की, अभी सुस्ती ख़त्म कर रही हूँ अपनी। अभी बर्तन धोऊंगी, नाश्ता कर लिया। और जो हेल्पर है ना वो आई थी, वो कह रही थी कि मैं आज नहीं आऊँगी लेकिन मैं कल आ जाऊँगी, तो आज वाले बर्तन वगैरह खुद धोने हैं, अभी वो धोती हूँ जाकर। तो मैंने कहा व्लॉग पहले एंड कर लूँ, इतना लंबा व्लॉग बनाई जा रही हूँ और छुट्टी भी इतनी हो गई है, तो बस अब आज तो लगा ही दूँ। तो हो सकता है आज कोई मेहमान आए हमारे घर, तो फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। सही है, नेक्स्ट व्लॉग में आपको दूसरा मैं अपना सूट भी पहन के दिखाऊंगी। तो आज का व्लॉग यही था, यही थी हमारी ईद। आपको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा एक बार फिर ईद मुबारक। बाकी ये कि अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत दे, अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा और हमारे घर के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह करे कि वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। बाकी थैंक यू कि आपने पूरी वीडियो देखी। इंशाल्लाह फिर कल के व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।